Hey guys, myself Sujata, final year BHM student from Odisha. So here in this video, I will discuss about a complete survival guide for first year BHMS. So this video will be in 4 segments about the books, about the clinical instruments and about study tips or academic tips, and then college tips. And college tips include some friendships, relationship tips, and also about ragging. So do watch the video till the end because this is gonna be so much helpful for you all. So let's start the video. Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. So the first segment is about books. So books के बारे में बताने से पहले I would like to give you some tips that first thing, सुनो सबकी, लेकिन बुक्स वही लेना जो तुम्हारे लिए प्रिफरेबल हो, तुम्हारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो एंड इजी टू मतलब समझने में इजी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग बुक्स लेना. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट मेडिकल की बुक्स बहुत ज़्यादा प्राइसी होते हैं, तो सिंगल खरीदने से अच्छा है अगर आप 4-5 फ्रेंड्स मिलके लोगे तो कॉस्ट भी आपको मतलब शेयर हो जाएगा एंड आप मिलके भी पढ़ सकते हो, आप अच्छे अच्छे बुक्स भी खरीद सकते हो क्योंकि मेडिकल के बहुत सारे बुक्स बहुत ज़्यादा प्राइजी होते हैं. सो दोज आर द 2 टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव you related to books. So now let's come to the books. So in first year BHMS, you will have subjects like anatomy, physiology and biochemistry, homeopathic pharmacy, organon of medicine and homeopathic mathematics. So for anatomy, for exam point of view, like for theory paper, for exam point of view, anatomy by BD Chaurasiya sir, it has 4 volumes. So पहले 3 वॉल्यूम्स आती थी लेकिन अब 4 वॉल्यूम्स. एंड देन अटलास ऑफ ह्यूमन एनाटोमी एंड इट इज़ बाय फ्रैंक एच नेटर और गिलरॉय का भी आता है. तो जो भी आपके लिए अच्छा हो, आपको अच्छा लगे वो अटलास आप ले सकते हो. अटलास लेना इसके लिए मतलब आपको अच्छा होगा दैट एवरी पार्ट्स की डिटेल्स समझने में अटलास. एंड देन फॉर रेफरेंस बुक दैट इज़ ग्रेज एनाटोमी. एंड इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रेज एनाटोमी खरीदना है, आप चाहे तो मिल के खरीद सकते हो या फिर आपको कॉलेज की लाइब्रेरी में भी ईजिली मिल जाएगी. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी बुक्स. सो नाउ अबाउट द प्रैक्टिकल एनाटोमी, that is Cunningham's Manual of Practical Anatomy. It has 3 volumes. Okay, so this is all about anatomy books. So now let's come to physiology. So for physiology exam point of view, सीसी चैटर्जी और सेम्बुलिंगम. सो सीसी चैटर्जी से मैंने पढ़ा था लेकिन सेम्बुलिंगम भी बहुत अच्छा है, तो आपको जो भी प्रिफरेबल जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हो. एंड फॉर रेफरेंस दैट इज़ गाइटर्न मेडिकल फिजियोलॉजी. एंड फॉर प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी सीसी चैटर्जीज मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजी बुक्स. ओके, सो नाउ अबाउट बायोकेमिस्ट्री. सो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी मिलके एक ही सब्जेक्ट है लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अलग बुक है. So for biochemistry, book by Satya Narayana, and for practical biochemistry, that is practical textbook of biochemistry by D.M. Basudevan and Subir Kumar Das. Okay, so these are all about anatomy, physiology and biochemistry. And now come to homeopathic pharmacy. So for homeopathic pharmacy, there is book by Mandal and Mandal और M.K. Shahani और सुमित गोयल. तो आपको जो भी प्रिफरेबल लगे आप ले सकते हो. Okay, so now let's come to organon of medicine. So organon of medicine and homeopathic mathematics की सिर्फ introduction parts included है first year में. So those for those understanding of those introduction parts, आपको ऑर्गेनन की एफोरिज्म बुक तो आपको लेनी है. दैट इज़ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय सैमुअल हैनीमन, ट्रांसलेटेड बाय आरी डर्जियन एंड विलियम बोरिक. 5th एंड 6th एडिशन उसी में ही इंक्लूडेड है, कंबाइंड है. ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट्स, आप कंप्रेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनॉन बाय डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू और टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनॉन बाय BK सरकार आप ले सकते हो. बट आई विल सजेस्ट कि नागेंद्र बाबू से स्टार्ट करना तो थोड़ा ईजी रहता है मतलब समझने में स्टार्टिंग में. फिर आप BK सरकार को जा सकते हो. ओके, सो नाउ अबाउट होम्योपैथिक मैथमेटिका. सो उसमें कोई मेडिसिन इंक्लूडेड नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो मैं सिर्फ इंट्रो पार्ट्स के लिए बुक्स बताऊंगी. दैट इज़ जेम्स ऑफ मैथमेटिका बाय JD पाटिल. उस पर इंट्रोडक्शन पार्ट भी है एंड मेडिसिन पार्ट भी है, सो एक ही बुक में. एंड ऑल्सो अनदर बुक दैट इज़ मैथमेटिका बाय रितु किन्रा. उसमें 3 पार्ट्स थे, मतलब 3 वॉल्यूम्स है उस बुक की, जिसमें सेकेंड वॉल्यूम में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है एंड बाकी में मेडिसिन है. सो आई विल सजेस्ट यू टू बाय द जेम्स ऑफ मैथमेटिका बाय JD पाटिल फॉर फर्स्ट.
come to the second segment and it's about clinical instruments. So first thing is apron. Obviously you will need your apron. कुछ colleges में provide करते हैं, नहीं तो आपको खुद खरीदना पड़ेगा. And the second thing is stethoscope. Yes, you will need a stethoscope in your first year itself for your physiology practicals. So stethoscope ये नहीं कि बहुत ज़्यादा high range का भी लेना ज़रूरी नहीं है. एंड ऑल्सो ज़्यादा सस्ता वाला भी मत लेना, मीडियम रेंज में लेना, लेकिन गुड क्वालिटी का लेना. तो वैसे ही आपको बीपी मशीन दैट इज़ पिग्मो मैनोमीटर भी चाहिए, एंड वो भी आप एक मीडियम रेंज का लेकिन गुड क्वालिटी का लेना. एंड देन ग्लोब्स बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोवाइड करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, नहीं तो आपको खुद खरीद के रखना पड़ेगा कुछ सेट. एंड देन बोन सेट. सो बोन सेट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इंडिविजुअली बाय करो क्योंकि बहुत प्राइजी है वो. तो आप ग्रुप में 5 या 10 फ्रेंड्स मिलके एक बोन सेट खरीद सकते हो जिसमें आपको मतलब कॉस्ट भी आपकी शेयर हो जाएगी, एंड ऑल्सो आप सबको इक्वली मतलब चांस मिलेगा बोन सेट से पढ़ने के लिए. सो दोज आर अबाउट द क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यू विल नीड इन योर फर्स्ट ईयर BHMS. So now about the third segment and the most important segment, that is the study tips or academic tips. So first thing, आप सबने नीट क्रैक करने के लिए या फिर नीट के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया होगा ऑलरेडी 1 ईयर 2 ईयर या फिर 3 ईयर्स. तो अभी क्या होता है कि अब आपको लगेगा मतलब ऐसा फील आएगा दैट हाँ अभी तो मेरा एडमिशन हो गया तो 6-7 मंथ्स चिल करते हैं फिर उसके बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे. नहीं, इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे स्टडीज़ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर पहले 1.5 ईयर का था. तो उसी से समझ सकते हो दैट सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको वो 1 ईयर में कंप्लीट करना है. तो मेडिकल फील्ड हैज़ ए वास्ट सिलेबस. सो आपको फर्स्ट ईयर फंडामेंटल होता है किसी भी मेडिकल कोर्स में. फर्स्ट ईयर इज़ द फंडामेंटल वन बिकॉज फर्स्ट ईयर में ही आपको एनाटोमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे. किसी और ईयर में आप जितना भी रोल हो आपको कोई एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाएगा. सो फर्स्ट ईयर से ही स्टडीज़ स्टार्ट करना. एंड ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, नहीं. आपके कॉलेजेस के बाद आप कुछ टाइम निकालो एंड रोज़ कुछ कुछ करके पढ़ो. लाइक मैं ये हमेशा मानती हूँ दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो आप स्लोली स्टार्ट करो लेकिन उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करो. तो उससे आपका फंडामेंटल जो कि एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी है किसी भी मेडिकल साइंस. तो द सेकंड थिंग इज दैट सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन योर क्लासरूम स्टडी बिकॉज मेडिकल सिलेबस BHMS सिलेबस या फिर किसी भी मेडिकल सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. तो इस उम्मीद में मत रहना कि कॉलेज में सारे लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे. लेकिन कुछ लेक्चर्स हैं जो सिलेबस होल कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप इस उम्मीद में मत बैठना कि वो कंप्लीट करेंगे तभी आप पढ़ाई करेंगे. बिल्कुल नहीं, आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना, क्योंकि मेडिकल में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स वाई आप रोज़ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, लेकिन सेल्फ स्टडीज़ के लिए ज़रूर टाइम निकालना बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर मेडिकल कोर्स. अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. सो फर्स्ट आपको वो सारी चीज़ें बैलेंस करके पढ़ने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना, क्योंकि टाइम टेबल सबका अपने अकॉर्डिंग होता है. सो कोई किसी दूसरे के टाइम टेबल फॉलो करके नहीं चल सकता. सो टाइम टेबल अपना एक बना लेना अपने हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट करना, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज़रूर निकालना रोज़. And also always relate the anatomy topic to the physiology topic. Like अगर आप anatomy में stomach पढ़ रहे हो तो physiology के digestive system को relate करके पढ़ना, and उसके साथ theory के साथ हमेशा practical को रिलेट करके पढ़ना. तभी मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको बहुत सारे नए नए चीज़ें जानने को मिलेंगी. अगर आप क्लिनिकली प्रैक्टिकली थियोरेटिकली सबको एक टॉपिक के बारे में आपको थियोरेटिकली फिर प्रैक्टिकली फिर क्लिनिकली सारी चीज़ें मिला करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड देन द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप चाहे थियोरी के सारे क्लासेस अटेंड करो या ना करो, लेकिन करना चाहिए बिकॉज ऑफ दी वेटेज ऑफ अटेंडेंस. आपको एक परसेंटेज चाहिए, लेकिन आप चाहे थियोरी के 1-2 क्लास मिस भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल्स के कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स का क्लास आपके लिए दोबारा कोई नहीं करेंगे. सो एनाटोमी फिजियोलॉजी किसी भी टॉपिक का अगर प्रैक्टिकल क्लास होना तो वो ज़रूर अटेंड करना. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओबियसली सारे टिप्स है तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट मेडिकल में आपको
ये नहीं कि मुझे कितना ग्रेड चाहिए। लाइक स्कूल टाइम वो चला गया, आपको कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना था, वो टाइम अब चला गया। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के कंपटीशन में मत भागना। अभी आपको चाहिए आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हो, कितना इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो, कितना आप समझ सकते हो एक एक टॉपिक को, बिकॉज नाउ यू आर कम टू अ प्रोफेशनल फील्ड। अब आपको एक डॉक्टर बनना है तो पेशेंट को पूरी तरह से जानना है, एंड होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है तो आपको और भी अच्छी तरह से जानना है। सो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, रैदर देन जस्ट रट्टा मार लिया एंड पास हो गया, टॉपर हो गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको जाके पेशेंट को ही फेस करना है। सो किसी की ज़िंदगी आपके हाथ में होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज गेन करना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक रैदर देन मेमोराइज इट। देन ऑर्गेनोन एंड मैट्रामेडिका का इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके ऊपर क्लास टेस्ट होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे इंट्रोडक्शन पार्ट्स, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट्स के लिए अगर आपको 1 ईयर दिया जा रहा है तो उसी से समझ जाओ कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑर्गेनोन एंड मैट्रामेडिका को समझने के लिए। सो इसलिए उसको इग्नोर मत करना, उसके लिए भी टाइम निकालना एंड पढ़ना। ओके, देन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट टिप फ्रॉम माई साइड, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी को भी बोलती हूँ एंड मैं खुद को भी बोलती हूँ, दैट डू हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे। स्मार्ट वे में आप हार्ड वर्क करोगे तभी वो एक इफेक्टिव रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब ये है कि आप स्टडीज स्टार्ट करने से पहले ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी चेक कर सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं हमेशा ही बोलती हूँ दैट डू हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे। सो 2 पॉइंट्स आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर लाइक थ्रू आउट योर कैरियर, दैट slow and study wins the race. Slow and study wins the race. And the second thing is that do hard work in a smart way. Now let's come to the last segment and the fourth segment, that is about college tips. So college tips will include some college surrounding related tips and some friendship tips, some relationship tips, and lastly some things about ragging. So first let's start with some college surrounding related tips. The first thing, and it is a small thing but I think it has a big impact, that dress up properly. लाइक फर्स्ट ईयर में आपकी यूनिफॉर्म्स रहती है बहुत सारे कॉलेजेस में। सो यूनिफॉर्म्स पहनना एंड एप्रॉन पहनना एंड एक प्रॉपर वे में ड्रेसअप होके जाना, लाइक जैसे हम स्कूल में जाते थे ना, तो वो एक स्मार्टनेस टाइप फील आती थी, दैट हाँ मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ या फिर कॉलेज जा रही हूँ, तो आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ड्रेसअप करना देखना आपको, मतलब कॉलेज में बहुत मतलब बहुत स्मार्ट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट रिस्पेक्ट एवरीवन। लाइक आप अपने लेक्चर्स की रिस्पेक्ट करना, आपके सीनियर्स की करना, जब आपके जूनियर्स आएंगे उनके भी रिस्पेक्ट करना। आप कॉलेज की पियोन से लेकर स्वीपर से लेकर क्लर्क, जितने भी लोग कॉलेज में हैं, आप सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करना। जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो इन रिटर्न भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि एक एटीट्यूड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है हमें, दैट अभी हम मेडिकल स्टूडेंट है, अब हम डॉक्टर बनेंगे तो हमारा एक मतलब एटीट्यूड रहेगा। बिल्कुल नहीं, आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग 5 to 6 ईयर्स आपको उस सराउंडिंग में बिताना है। सो अगर आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको इन रिटर्न भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। सो रेस्पेक्ट एवरीवन। द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने इट्स 5 years में सीखा है, दैट इज़ अ वन वर्ड, दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो मैंने इन 5 years में सीखा है, दैट क्या होता है कि कभी हम हमारे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लाइक घर पे किसी का तबीयत ख़राब हो, हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो तब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को डॉक्टर जल्दी से देखे, जल्दी से वो ठीक हो जाए बस। लेकिन हॉस्पिटल में सबको इक्वली टाइम दिया जाता है, तो हमें वहाँ वेट करना पड़ता है। तब हमें पेशेंस की वैल्यू पता चलती है कि नहीं, हम पेशेंट्स के साथ वेट करेंगे तभी जाके हमारे पेशेंट को प्रॉपर केयर मिलेगा, एंड डॉक्टर भी कितना पेशेंट देखेगा, तो वहाँ एक पेशेंस चीज़ आती है। सो वैसे ही मेडिकल कॉलेज में भी आपको पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा दैट 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स का क्लास 90 मिनट्स का हो जाएगा। तब आपको पेशेंस के साथ बैठ के पढ़ाई करना है, लाइक क्लास अटेंड करना है। एंड कभी कभी ऐसा होगा दैट आप प्रिपेयर होके आए होगे, क्लास है एंड आप मतलब सो के उठ के प्रिपेयर होके आए होगे, लेकिन क्या होगा, क्लास कैंसिल हो जाएगा अचानक से। तब वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो पेशेंस एक ऐसा वर्ड है, लाइक मैं अभी आपको बोल रही हूँ, लेकिन आप जब पहुँच जाओगे मतलब नेक्स्ट 5 years के बाद आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि
पेशेंस आपको बहुत चाहिए। कॉलेज में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनमें आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत इरिटेशन लगेगा एंड बहुत कुछ होगा, लेकिन यू जस्ट हैव टू हैव दैट पेशेंस टू जस्ट उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन कोऑपरेशन, ऑलवेज कोऑपरेट विथ योर टीचर्स, विथ योर सीनियर्स, विथ योर जूनियर्स, जब जूनियर्स आएंगे तब, एंड विथ योर कॉलेज स्टाफ्स। अगर आप सबके साथ कोऑपरेट, जैसे कि मैंने बोला, सबके साथ आप मिलजुल के कोऑपरेट करके चलोगे तो ये 5-6 ईयर्स यूं चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देन bonding with your seniors, always try to get a good bonding with your seniors. Like I'm not telling that सारे seniors के साथ आपका बहुत अच्छा चलेगा या फिर बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जैसे आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, तो वैसे ही कुछ सीनियर्स होंगे जिनके साथ आपका वाइब्स मैच करेगा एंड आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग होगा। तो वो बॉन्डिंग को हमेशा मतलब उनको रिस्पेक्ट देना, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा रखना, क्योंकि कॉलेज, पूरे कॉलेज लाइफ में लेक्चर से ज़्यादा सीनियर्स ही आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे, सारे टॉपिक्स आपको समझने में, समझाने में हेल्प करेंगे, प्रोजेक्ट सबमिशन में हेल्प करेंगे, असाइनमेंट्स बनाने में हेल्प करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको सीनियर्स ही हेल्प करेंगे एंड उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा रखना है एंड उनको हमेशा रिस्पेक्ट देना, बिकॉज दे डिजर्व दैट। नाउ कम टू सम टिप्स अबाउट फ्रेंडशिप्स। सो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मतलब तब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाइक ऑलमोस्ट ऑल क्लासमेट्स के साथ आपकी थोड़ी बहुत बात हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीने बाद आपको मतलब एक ग्रुप मिल जाएगा अपना, जिनके साथ आप वाइब्स आपका मैच करता हो, मतलब आपकी थिंकिंग मैच करती हो, या फिर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो गई हो, तो आपको एक मतलब ऐसे बोले तो वो आपके लिए एक सेकंड फैमिली बन जाएगी, क्योंकि उनके साथ आपको नेक्स्ट 6 इयर्स कंप्लीट करना है, 6 इयर्स मतलब जीना है उनके साथ। सो वो आपकी एक सेकंड फैमिली बनेगी, तो तभी आपकी बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फर्स्ट ईयर में जो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं वो फाइनल ईयर तक और दोस्त नहीं रहते। सो ऐसे ही आपके फ्रेंडशिप में भी बहुत सारे ब्रेकअप्स देखने को मिलेगी, बहुत झगड़ा होगा एंड बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी एंड बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी दैट हमेशा जब आप फ्रेंड बनाओगे या फिर एक सराउंडिंग अपना बनाओगे, फ्रेंड सर्कल बनाओगे, तो ऐसे लोगों के साथ अपना फ्रेंड सर्कल बनाना, ऐसे लोगों के साथ रहना हमेशा, जो लोग लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो, जिनके एम हो लाइफ में, जो जिनका दिन प्रोडक्टिव जाता हो, जो मतलब प्रोग्रेस करना चाहते हो लाइफ में, बस उन लोगों के साथ अगर आप अपनी मतलब टाइम स्पेंड करोगे, बॉन्डिंग बनाओगे एंड उनके साथ रहोगे ना, तो आप उनके जैसा ही बन जाओगे। होता है ना कि हमारे सराउंडिंग हम पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो वैसे ही अगर आपके फ्रेंड सर्कल वैसा होगा जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहता होगा लाइफ में, बहुत एम होंगे उनके, तो उनके साथ रहोगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगी, तो मतलब आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। तो हमेशा फ्रेंड सर्कल वैसा बनाना जिनमें मतलब आपको अच्छा लगे, क्योंकि बहुत फ्रेंड सर्कल ऐसे होंगे या फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हाँ स्टडीज़ में अच्छे नहीं होंगे लेकिन और चीज़ में होंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से फ्रेंड्स चूज़ करना है। एंड ऑल्सो गॉसिप्स एंड ऑल, इन सारे चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि अभी आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, अभी आपके लिए ये सब के लिए टाइम नहीं है, मतलब टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। सो आप उन गॉसिप्स एंड ये सारे नेगेटिव चीज़ें अपने से जितना दूर रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपको मतलब आपके एक ही एम होना चाहिए दैट आपको डॉक्टर बनना है। सो फ्रेंड सर्कल भी वैसा बनाना एंड नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। एंड बहुत सारे फ्रेंडशिप्स में भी ब्रेकअप्स होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी, सो जस्ट एन्जॉय दोज थिंग्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें मतलब वापस नहीं आएंगी। जब 6 ईयर्स के बाद आप मतलब आपको ये याद नहीं रहेगा कि मेरा उसमें कितना मार्क्स था एंड ऑल, वो सारी चीज़ें याद नहीं रहेगा, लेकिन जो टाइम स्पेंड आपने किया होगा, जो जो भी झगड़ा हो, अच्छा बुरा जो भी टाइम हो, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया होगा ना, जो मोमेंट्स, वो ही आपको कॉलेज के एंड में एंड पूरी ज़िंदगी याद रहने वाली है। सो जस्ट एन्जॉय दोज मोमेंट्स एंड उसके साथ साथ मतलब स्टडी के साथ साथ उसको एन्जॉय भी करना। सो नाउ सम टिप्स अबाउट रिलेशनशिप्स। सो like I'm not a expert to give you relationship advice, but I will just say that ये जो एज है ना, अभी हम मतलब आप लोग फर्स्ट ईयर में है, तो ये जो एज है तब हमें लगता है नहीं अब हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि घर से भी दूर रहते हैं एंड एक इंडिपेंडेंट लाइफ फील होता है। तो
तो अब हमें लगता है कि हम अभी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एंड हो भी जाता है। लेकिन इसी में भी ऐसा मतलब चूज़ करना जो नेगेटिव इंसान ना हो, मतलब जिसको आप में इंटरेस्ट हो, या फिर मतलब आपकी लाइफ में उसको इंटरेस्ट हो, एंड उसका भी एक एम हो लाइफ में, एंड वो भी प्रोग्रेस करना चाहता हो लाइफ में। तो ऐसे इंसान के साथ मतलब रिलेशनशिप बनाना, लेकिन ये मत सोचना दैट वही एक रिलेशनशिप बन गया तो वो परमानेंट चलने वाला है, क्योंकि ऐसा रेयरली होता है, हर 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 टाइम नहीं होता। लाइक इट्स जस्ट एन मतलब एक ट्रायल एंड एरर जैसा ही चलता है। सो इसलिए रिलेशनशिप में भी आपको बहुत सारे ब्रेकअप्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे सिचुएशन फेस करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला दैट पेशेंस इज़ द की सारे सिचुएशन हैंडल करने के लिए। एंड ये सारे एक पार्ट है हमारे कॉलेज लाइफ में, लाइफ के, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को भी आपको फेस करना है, एंड मज़ा आएगा आपको जब एंड हो जाएगा, एंड मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें सोच के बहुत मज़ा आएगा। जस्ट एन्जॉय करना, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी हार्ट ब्रेक्स इन योर फ्रेंडशिप्स, इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल। सो now let's come to the one of the most controversial topic, that is about ragging. लाइक इंडिया में एक्ट है, एंड बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड बहुत कुछ है रैगिंग को लेके। लेकिन रैगिंग पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। लेकिन अगर मतलब मैं ये बोल रही हूँ दैट अगर आपके कॉलेज में आपके सीनियर्स आपको कुछ करने बोल रहे हैं, या फिर कुछ बोल रहे हैं, या फिर कुछ पूछ रहे हैं, तो उसको मतलब ज़्यादा सीरियसली मत लेना। जस्ट ए फन एक्टिविटी समझ के कर लेना, या फिर सुन लेना। जैसे कि हमारे बड़े भाई या बहन हमें कुछ बोलते हैं या फिर चिढ़ाते हैं घर पे, तो वैसे ही आप इजीली उस सिचुएशन को लेना, क्योंकि वो भी आपको बस जान रहे हैं, एंड वो भी आपको अपने छोटे भाई बहन समझते हैं, तभी आपसे मतलब थोड़ा फन एक्टिविटी कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि लिमिट क्या है। लिमिट में मतलब जब तक आपको मज़ा आ रहा हो, एंड उसको सीरियसली मत लेना कि मतलब ईगो पे मत लेना कि उन्होंने मुझे क्यों बोला। ऐसा नहीं है, वो जस्ट फन के लिए आपको कुछ भी बोलते हैं, या फिर ये कर लो, एंड आपको देखना मज़ा आएगा। एंड जब वो चीज़ें मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ महीने तक चलेगा, फिर जब आप वो मतलब वो मोमेंट चला जाएगा ना, फिर आपको मज़ा आएगा ये सोच के कि अरे उन्होंने मुझे ये बोला था, फिर ये हुआ। आई विल जस्ट सजेस्ट दैट उन सारे सिचुएशन को लाइटली लेना, एक फ़न एक्टिविटी की तरह एंजॉय करना, एंड ईगो पे या फिर ज़्यादा गुस्सा हो के मतलब ज़्यादा इरिटेट हो के मतलब ज़्यादा सीरियसली मत लेना उन चीज़ों को, लेकिन जब तक लिमिट में हो। बाकी आपको पता है कहाँ पे लिमिट क्रॉस हुआ है, वहाँ पे आपको आपकी जो भी गार्डियन होंगी, या फिर आपकी कॉलेज में कोई फेवरेट टीचर होगी जिनके साथ मतलब आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, उनको जाके आप शेयर कर सकते हो। लेकिन जब तक फ़न वे में चल रहा है तब तक कुछ सीरियसली मत लेना, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं। इट्स जस्ट ए फन थिंग, एंड आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। That's it about the complete survival guide for first year BHMS. I hope that आप सब ने अभी एंड तक ये वीडियो देखा होगा। अगर देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, जो भी अभी न्यूली एडमिशन लिए हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एंड थैंक यू कि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आई नो, लेकिन आप सब ने एंड तक देखा, सो थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।